सुशांत की सस्पिशियस डेथ के बाद अब हो रहा है बड़ा अफसोस। ऐसा अफसोस कि काश फरवरी में अगर इन तीनों में से एक काम भी हो गया होता तो आज सुशांत हमारे बीच होते। जी हाँ, इसी साल फरवरी का महीना ही सुशांत की लाइफ के लिए काफी क्रूशियल था। फरवरी 2020 के महीने में ऐसी कई बातें हुई जिनसे सुशांत की जिंदगी की टूटती डोर को संभाला जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं हुआ। और फिर इसी महीने से काल ने धीरे धीरे सुशांत की तरफ कदम बढ़ा दिए। आइए आपको बताते हैं कि फरवरी 2020 में ऐसे कौन से 3 काम थे जो बड़ी आसानी से हो सकते थे और बच सकती थी सुशांत की जान। पहला काम, काश जीजा जी ने लिया होता फरवरी में एक्शन। सुशांत के जीजा जी आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह फरवरी के महीने में अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आए थे। इस दरमियान ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी जिनसे ओपी सिंह को इस बात का एहसास हो गया था कि सुशांत की जान खतरे में है। अब पुरानी चैट मैसेज से इस बात का पता चलता है कि ओपी सिंह उस समय इस बात से नाराज भी थे कि सुशांत की जिंदगी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों के मार्फत वो रिया को काबू भी करना चाहते थे, लेकिन बिना लिखित शिकायत के कुछ नहीं हुआ। और फिर बाद में सुशांत के जीजा जी मुंबई से वापस चंडीगढ़ लौट गए। अब चंडीगढ़ लौटने के बाद भी सुशांत के जीजा जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि सुशांत बड़े खतरे में है। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को मैसेज कर कहा था कि जब भी उन्हें लगे वो उनसे हेल्प मांग सकता है। लेकिन शायद ओपी सिंह जी को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये खतरा इतना बड़ा है कि शायद उनका मैसेज भी सुशांत तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आरोपों के मुताबिक रिया सुशांत और उनके परिवार के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी थी और वो किसी भी मैसेज को सुशांत तक पहुँचने नहीं देती थी। काश कि उस वक्त अगर सुशांत की जीजा जी ओपी सिंह को इस खतरे की गंभीरता का एहसास हो जाता तो वो कुछ भी करके सुशांत को बचा लेते। लेकिन एरर ऑफ जजमेंट की वजह से फरवरी गुजरा और फिर कातिलाना जून में सुशांत की जान ही चली गई। दूसरा काम, काश मुंबई पुलिस ने दिखाई होती एक्टिवनेस। दूसरा अफसोस इस बात का भी होता है कि ओपी सिंह तो चलिए मुंबई से वापस अपने शहर चंडीगढ़ चले गए थे, लेकिन काश अगर मुंबई पुलिस ने अपने लेवल पर ही एक्टिवनेस दिखा दी होती और रिटन कंप्लेंट की बात नहीं आती तो शायद सुशांत की जान बच जाती। आप खुद सोचिए जरा, अगर सुशांत पर निगाह रखने वाले रिया पर उस समय ही सख्ती बढ़ती गई होती तो क्या कुछ चीजें बदल सकती थी। सुशांत के परिवार का तो यही सोचना है, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुशांत घुटता रहा और पल पल मौत की तरफ बढ़ता रहा। तीसरा काम, काश परिवार हो गया होता अग्रेसिव। आरोप है कि रिया ने सुशांत के परिवार को उनसे बिल्कुल ही काट कर रख दिया था। वो ना तो सुशांत के पिता से बात होने देती थी और ना ही बहनों से। वैसे तो ये सिलसिला यूरोप ट्रिप के बाद से ही चल रहा था, लेकिन फरवरी 2020 से ये और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में दिल में यही ख्याल आता है कि काश ऐसे वक्त में सुशांत का परिवार एग्रेसिव होकर उनके साथ आ खड़ा होता और रिया को उनकी जिंदगी से निकाल फेंकता, तो आज सुशांत हम सबके बीच हंसते मुस्कुराते जिंदा होते। सुशांत की एक बहन मुंबई में ही थी, लेकिन फिर भी वो सुशांत से दूर अपने परिवार के साथ रहती थी। दूसरी बहन चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ थी और तीसरी उनसे हजारों मील दूर अमेरिका में। ऐसे में परिवार से दूर सुशांत पल पल मौत की तरफ बढ़ते चले गए। काश उनके और अंकिता के बीच कभी ब्रेकअप ना हुआ होता और काश वो कभी इस तरह अकेले ना हुए होते। अब जाहिर तौर पर सुशांत की कहानी बस एक ऐसे दुखद काज की रह गई जहां अफसोस के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं है। अब सुशांत की कहानी में कई ऐसे काश जुड़ चुके हैं जिन्हें लेकर दिल में सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही होता है। काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता।